हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 9वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब अर्जुन को दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए तो संजय धृतराष्ट्र से आगे बता रहे हैं 9वें श्लोक में। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। हे राजन अर्थात हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, ततः माने फिर, भगवान को संबोधन कह रहे हैं महायोगेश्वर। तो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थाय परम ऐश्वरम, अपने परम ऐश्वर्य रूप माने विराट रूप को दर्शयामास दिखाया दिव्य चक्षुओं के द्वारा। तो इस प्रकार कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप जो था, विराट रूप, विश्व रूप, उसको दिखाया, दर्शयामास। तो यहां पर अर्जुन की प्रार्थना जो थी उसको पूरा किया भगवान ने दिव्य चक्षु देके। क्योंकि भगवान का जो रूप है इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है कि उसको साधारण नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता था, इसीलिए उसको दिव्य चक्षु दिए भगवान ने। तो कह रहे हैं संजय, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसमें 10वां और 11वां श्लोक दोनों साथ ही हैं, तो हम लोग इसकी पूरी व्याख्या श्रवण करेंगे, लेकिन हम इसको 2 दिन में याद करेंगे। तो 10वां श्लोक और फिर उसके अगले दिन 11वां श्लोक, लेकिन इसकी जो व्याख्या है, जो इसका अर्थ है, वो हम एक साथ ही श्रवण करेंगे। तो 10वें और 11वें श्लोक को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्युतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनंतम विश्वतोमुखम्। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यता युधम। दिव्य प्लस अनेक प्लस उद्यता प्लस युधम। दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम् देवम अनंतम विश्वतो मुखम। भगवान का रूप कैसा है जो अर्जुन ने देखा? अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र माने मुख, उनके अनेक अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, और अलग अलग प्रकार के दर्शन है, अद्भुत दर्शन है अनेक प्रकार के। अनेक दिव्याभरणम, आभरण माने आभूषण, उनके दिव्य आभूषण हैं। अनेक दिव्य अनेक उद्यत युधम, युधम माने अस्त्र, आयुध, आयुधम, युधम नहीं आयुध है वो। तो उद्यत, उद्यत माने उठाए हुए, तो उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध हैं। दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्याम्बर धरम, और गले में अनेक अनेक प्रकार की दिव्य मालाएं हैं। अंबर, अंबर माने वस्त्र भी हैं। माल्याम्बर धरम, तो माला भी है और वस्त्र भी हैं अनेक प्रकार के गले में। और दिव्य गंधानुलेपनम, और उनके शरीर पे अनेक अनेक प्रकार के जो लेप है वो लगे हुए हैं, चंदन का, कुमकुम का, इस तरह से। सर्व आश्चर्यमयम, संपूर्ण आश्चर्यमय, अनंतम, अनंत रूप वाले, विश्वतोमुखम मतलब चारों ओर मुख वाले, देवम, देव को, अपने स्वरूप को भगवान ने दिखाया।
तो भगवान का इस प्रकार का स्वरूप अर्जुन ने देखा, जिनके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन हैं, अलौकिक आभूषण, दिव्य आभूषण हैं, दिव्य आयुध हैं, गले में दिव्य मालाएं हैं, दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, अनेक प्रकार के दिव्य चंदनों का, चंदन और कुमकुम का लेप लगा हुआ है, बहुत आश्चर्यमय हैं, अनंत रूपों वाले हैं, सब और मुख वाले, चारों तरफ सर्वतोमुखम या विश्वतोमुखम, इस प्रकार का जो अपना दिव्य रूप है वो भगवान ने दिखाया। देव माने दिव्य, दिव्य स्वरूप। इस प्रकार के हैं भगवान। 10वां और 11वां श्लोक। तो हम लोग पहले दिन 10वां करेंगे, फिर अगले दिन 11वां श्लोक याद करेंगे। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्युतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनंतम विश्वतोमुखम। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 12वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान का जो विश्व रूप दिखा रहे हैं तो वो कितना प्रकाशमान है उसके विषय में यहां पर अब संजय बता रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता। यहां पर 2 जगह पर संधि है, भवेत् प्लस युगपत् प्लस उत्थिता। यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि का मतलब आकाश। आकाश में सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्यों का जो प्रकाश है, भवेत, भवेत माने जो होगा, होता है, युगपत् यदि वो हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठे हो जाएं, उत्थिता यानी उदय जब हो, तो यदि हजारों हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठे हों, उदय हों, इकट्ठे होकर उदय होंगे, तो उनका जो प्रकाश है, यदि भा सदृशी सा स्यात्, तो उन सबका प्रकाश, भा माने प्रकाश, उन सबका प्रकाश मिलकर भी सदृशी, सदृशी का मतलब बराबर, समान, तो वह सा माने उन सबका, जो सूर्य हैं उन सबका प्रकाश, तो उन सबका प्रकाश मिलकर भी जो महात्मानः, महात्मानः मतलब भगवान का विराट रूप। यहां पर संजय ने भगवान के विराट रूप को महात्मानः बोला है, महात्मा अर्थात परमात्मा। तो जो विराट रूप परमात्मा है उनके प्रकाश के सदृश, तस्य माने उस जो दिखाई दे रहा है विराट रूप भगवान का, तो उसके सदृश नहीं हो सकता, शायद ना हो। भा यदि, यदि माने शायद ही हो, सात माने हो अर्थात नहीं होगा। तो कह रहे हैं हजारों सूर्यों का, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर भी जो प्रकाश होता है, उन सब का प्रकाश मिलकर भी उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं है। जैसे यदि आकाश के अंदर हजारों तारे हों और वो एक साथ मिलें तो वो चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, अथवा हजारों चंद्रमा मिलकर भी सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हजारों सूर्य मिलकर भी उस भगवान के जो विराट रूप है उससे जो प्रकाश निकल रहा है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और जो सूर्य है वो तो हमारा जड़ है, भौतिक प्रकाश है, और भगवान का तो दिव्य प्रकाश है, तो उसको बराबरी करने का तो प्रश्न ही नहीं है किसी भी प्रकार का। तो इस प्रकार से यहां पर उस विराट पुरुष का जो प्रकाशमान दिव्य स्वरूप है उसका यहां पर संजय ने वर्णन किया है, दिव्यता का, प्रकाशमानता का यहां पर वर्णन किया गया है। तो संजय कह रहे हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे
हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 13वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब तो भगवान पिछले श्लोक में जो भगवान का जो विराट रूप है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, उसका वर्णन किया, दिव्यता का वर्णन किया। अब यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि संजय कह रहे हैं कि अर्जुन के द्वारा जो विश्व रूप का दर्शन हुआ वो कैसा था। तो यहां बता रहे हैं अर्जुन ने क्या देखा। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा माने उस समय जब भगवान ने उनसे कहा, उनको दिव्य दृष्टि दे दी। तदा का मतलब है दिव्य दृष्टि भगवान से मिलने के पश्चात अर्जुन ने क्या देखा। तत्र माने वहां पर, कहां पर, शरीर में, भगवान के शरीर में। भगवान कौन है? देव देवस्य, जो देवताओं के भी देवता हैं। देवताओं के भी देवता भगवान के शरीर में उस समय अर्जुन ने एक ही स्थान पर, एकस्थम माने एक ही स्थान पर स्थित, प्रविभक्तम अनेकधा माने अनेक प्रकार के, प्रविभक्तम जो अलग अलग विभागों में विभक्त हैं। इस प्रकार से इस सारे जगत को देखा। कृष्ण माने संपूर्ण जगत को, अपश्यत माने देखा भगवान के शरीर में। तो उस समय अर्जुन ने, पांडव कहा अर्जुन को, उस समय अर्जुन ने भगवान के शरीर में, देवताओं के भी देवता भगवान के शरीर में, वहां पर एक ही स्थान पर स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। तो जो विभाग हैं वो कौन से हैं कि ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये नक्षत्र हैं, आकाश हैं, सूर्य हैं। इस प्रकार से अलग अलग विभागों में देखा सबको। चर अचर स्थावर जंगम, जितनी भी 14,84,00,000 योनियां हैं, 14 भुवन हैं, उन सबको अर्जुन ने वहां पर देखा। तो कह रहे हैं तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 14वां श्लोक। भगवान का वो विराट रूप देखकर, विश्व रूप देखकर अब अर्जुन की जो दशा हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं संजय यहां पर 14वें श्लोक में। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। ततः स विस्मय आविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर अभाषत। ततः माने उसको देखकर, उसके बाद, विश्व रूप को देखने के बाद। सौ माने वे, कौन? अर्जुन, धनंजय। तो भगवान का विश्व रूप देखने के बाद वे अर्जुन विस्मय के द्वारा आविष्ट हो गए, अत्यंत आश्चर्य हुआ उनको। और हृष्ट रोमा, और उनके जो रोमकूप थे वो हर्ष के कारण रोमांचित हो गए, आश्चर्य के कारण, हर्ष के कारण। हृष्ट रोमा, रोमांच हो गया उनको। फिर अब जब अर्जुन को रोमांच हो गया तो उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ कृतज्ञता का। वो कृतज्ञता के भाव में अब कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर अभाषत। उनके जो हाथ थे, कृतांजलि माने हाथ जोड़ना, अंजलि माने दोनों जो हमारी हथेलियां होती हैं, कृत माने जोड़ना, उनको जोड़ लेना। तो जोड़कर उन्होंने प्रणम्य माने अपने प्रणाम किया, शिर से, अपने मस्तक से प्रणाम किया, देवम उस विराट रूप को, उस विश्व रूप को भगवान के। और प्रणाम करके ऐसा बोले, अभाषत माने बोले। तो अब अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करेंगे,
उस विश्व रूप की स्तुति करेंगे अर्जुन आगे से। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान के उस विश्व रूप को देखकर धनंजय अत्यंत आविष्ट हो गए, विस्मय से, आश्चर्य से भर गए और उनको रोमांच हो गया शरीर में उनके, तथा वो अपने हाथ जोड़कर अपने सिर से, मस्तक से भगवान को प्रणाम करके बोले। तो यहां पर कह रहे हैं ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। हरे कृष्णा।